नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है दिव्य नियति और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हमने इससे पूर्व कार्यक्रम में आपको बताया था कि हमारी कुंडली में दोष कैसे बनते हैं और योग कैसे बनते हैं। तो ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे दोष के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा। वो है अंगारक दोष। आखिर अंगारक दोष किस प्रकार का दोष है और यदि ये जातक की कुंडली में लग जाए तो किस किस प्रकार की समस्याएं ये उत्पन्न कर सकता है और क्या अंगारक दोष से बचा जा सकता है, इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है, कौन से विशेष उपाय हमें अपनाने चाहिए इस दोष के प्रभाव को कम करने के लिए या इसके प्रभावों से बचने के लिए। बहुत सारी विशेष जानकारी आज हम आपको इसी विषय पर प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे में यदि आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और साथ ही साथ कार्यक्रम भी आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री दुर्गेशा आचार्य जी की। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराष्ट्र। जय महाकाल। जय महाकाल। महाराष्ट्र, वैसे तो आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें इतनी विशेष जानकारी प्रदान की है जो कि जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। आपने हमें ये भी बताया था पूर्व कार्यक्रम में कि दोष कैसे उत्पन्न होते हैं, योग कैसे उत्पन्न होते हैं। अब जब दोषों की बात आती है ना, तो एक दोष है जिसके बारे में अक्सर हम लोग सुनते हैं, वो है अंगारक दोष। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि अंगारक दोष किस प्रकार का दोष है और यह कैसे व्यक्ति के कुंडली में लगता है, जातक के जीवन पर अपना प्रभाव डालता है। जी। जय महाकाल। देखिए, जो अंगारक दोष आपने बोला, अंगारक दोष जो है मंगल और राहु की युक्ति से जातक के कुंडली में उत्पन्न होता है। मंगल जो है ग्रहों के सेना नायक हैं, तेज ग्रह हैं, अग्नितत्व भी उनको बोला जाता है, अग्नितत्व ग्रह हैं। जब राहु के साथ उनका जुड़ाव हो जाता है तो अंगारक महादोष की युक्ति व्यक्ति के कुंडली में बन जाता है और जातक हमेशा जो है कुछ ना कुछ उलझनों का सामना हमेशा करता है। जैसे थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के नाराज़ हो जाना, गुस्सा करना, परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा विवाद होना। कई बार व्यक्ति इतने गुस्सैला स्वभाव में आ जाता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े में उतारू हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार व्यक्ति को काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी का भी जो है चक्कर लगाना पड़ जाता है। तो योग और दोष, ये दोनों की जो है समानता मैंने आपको पहले बताया है कि दोनों में बस इतना ही समानता होता है कि वो शुभ ग्रह के साथ जब जुड़ते हैं तो योग बना देते हैं और अशुभ ग्रह के साथ जब जुड़ते हैं तो दोष बना देते हैं। अंगारक दोष, सोचिए कि इसका नाम ही इस तरह का है कि व्यक्ति को सुनने के बाद एक अलग ही जो है उसके मन में भावनाएं प्रकट हो जाती हैं अंगारक दोष को लेकर के। अंगारक दोष का मतलब होता है आग, और स्वाभाविक चीज़ है जहाँ पे आग का लौ बढ़ेगा वहाँ जो है आसपास की वस्तुओं को जलाएगा वो। उसी तरह का ये जातक के कुंडली में जो है प्रभाव होता है जो कि लगा रहता है मानव के जीवन में, और कुछ ना कुछ समस्याएं हमेशा व्यक्ति जो है कभी आर्थिक तंगी से गुजरने लगता है, कभी मानसिक तनाव से इतना ग्रसित हो जाता है कि गलत और सही का निर्णय लेने में व्यक्ति असंभव हो जाता है। उसे अपने कर्मों के प्रति जो है जागरूकता तो रहती है, लेकिन उसका करने का जो शैली होता है वो शैली जो है किसी न किसी माध्यम से विपरीत अवस्था में होता है और इसके कारण व्यक्ति गुस्सैला बनते चला जाता है। उसको यही समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और नहीं वो किसी का सलाह लेता है, नहीं किसी की बातों को मानता है। उसको एक भ्रम हो जाता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही उत्तम कर रहा हूँ। इस तरह का जो है ये दोष होता है अंगारक महादोष। ये आसपास के लोगों का हानि तो होता ही है, साथ में स्वयं के जातक का भी हानि होता है इसमें, और जातक चाहते हुए भी जो है अपने इस समस्याओं से निकल नहीं पाता है। इस तरह की जो स्थिति परिस्थिति बन रही है
पहला चीज़ कि मंगल ग्रहों के सेनानायक के साथ धन जी। का कारक भी होते हैं, और स्वाभाविक चीज़ है कि धन का देवता जब पर्याप्त रूप से शत्रु के साथ भिड़ा हो तो धन की वृद्धि नहीं होगी, और व्यक्ति का जब संघर्ष से ज़्यादा हो और लाभ कम हो तो व्यक्ति चिड़चिड़ापन में रहेगा ही रहेगा, उसे सही और गलत का ध्यान नहीं रहता है। चलिए, बहुत सुंदर से आपने हमें यह समझाया कि अंगारक दोष किस प्रकार का दोष है और ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और भी इस दोष से जुड़ी मैं आपसे महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहूँगी, समझना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत है और मैं जमशेदपुर से बात कर रहा हूँ। जी विनीत जी, आचार्य श्री आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी जी। जय महाकाल। जय महाकाल महाराज जी, चरण स्पर्श। आशीर्वाद। बताइए विनीत, क्या समस्या आ रही है जीवन में? कार्यक्रम काफी लंबे समय से देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम। जी तो आज मेरे मन में भी एक प्रश्न था, मैंने सोचा कि आपसे बात किया जाए। बिल्कुल। जी महाराज जी, मेरी समस्या ये है कि अभी मेरी शादी को लगभग 3 वर्ष हुए हैं। जी जी और ये समय में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जी। लेकिन अभी पिछले लगभग देखा जाए तो 5-6 महीने से ना दोनों के बीच में आज छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, कलह, ऐसी स्थिति बन रही है। जी, बहुत परेशान आप हूँ, परेशान ना होइए परेशान रहे। विनीत। आप जी अपने पत्नी का नाम का स्मरण करते हुए 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक अंक हमें बताएं। जी जी महाराज जी। बताइए। 7। 7। ठीक है, आप जो है अपने माता पिता का ध्यान करते हुए 3 बार जय महाकाल का उच्चारण करें। मैं आपके अंक से देख रहा हूँ क्यों आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति बन रही है। जी विनीत, सुन पा रहे जय हैं? महाकाल, जय महाकाल। जी महाराज जी। ये समस्या जो है दिसंबर से शुरू हुआ है, 2023 के दिसंबर से, जी जी। और महाराज जी। ये बढ़ते ही जा रहा है आपके जीवन में। आप कोशिश कर। महाराज जी, कई बार देखो ऐसा भी स्थिति हुई है रिश्ता समाप्त होने को। जी जी। इसमें सबसे बड़ी समय का अभाव रहा है आपके जीवन में। वैवाहिक बंधन में तो आप बंधे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ गलतियां इसमें रही है। जी जब कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की जो है अपने बचपन से लेकर के कुमार अवस्था के जो भी उसके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, चाहे उसके भाई बहन हो, माता पिता हो, सबका त्याग करके वो एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके और एक बंधन में बंधती है, तो उसके अनेकों सपने होते हैं। और आप जो है हमेशा कार्य को लेकर के भाग दौड़ में रहने के कारण जो है समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण छोटी छोटी बातों को लेकर के एक कलह उत्पन्न हो रहा है। चलिए, समय अवधि कम है, कैसे इससे दूर रह जाए? अभी तो समय अवधि कम है। मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ, उसको आप करें। नीचे दिए हुए हमारे नंबर पे आप टेलीफोन कीजिएगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मैं लाइव में नहीं बता सकता आपको, आप उस नंबर पे टेलीफोन करेंगे, मैं विस्तृत रूप से आपको समझा दूंगा। इसमें ठीक। आप जो है प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाएं, एक अपने पत्नी के बराबर का सफ़ेद धागा लें, एक अपने बराबर का सफ़ेद धागा लें, और दोनों को एक साथ पकड़ करके 7 गांठ मारें और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और भगवान शिव का अभिषेक करें। प्रभाव कम हो जाएगा, सुधार होने लगेगा। बाकी हमारे नंबर पे आप टेलीफोन कीजिएगा, कुछ चीज़ें और भी मैं बताऊंगा आपको। जय महाकाल। ठीक, धन्यवाद महाराज। तो बिल्कुल भी नीचे आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है, यह अभी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आपको नहीं बताई जा सकती है। तो बेहतर यही होगा कि कार्यक्रम के बाद एक बारी आप हमारे संस्थान से जुड़िए और महाराष्ट्र से आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स कराना चाहते हैं या संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि संपर्क कर सकते हैं।
सकते हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है और जिससे आप अब छूटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं उस समस्या को, तो ऐसे में बिल्कुल आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए बस आपको छोटा सा प्रयास करना होगा। प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और यदि आपकी कॉल अभी किसी कारणवश कार्यक्रम में नहीं लग पाती, क्योंकि अक्सर लाइंस बिजी जा रही होती है, हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स की, बहुत सारे दर्शकों की कॉल्स आ रही होती है, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप कुछ देर बाद एक बार फिर से संपर्क कीजिए, और यदि फिर भी कॉल नहीं लग पाती तो ऐसे में संस्थान से भी आप जुड़ सकते हैं। संस्थान से जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यह तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अंगारक दोष किस प्रकार का दोष है और ये किस तरीके की स्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न करता है, क्या कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है। लेकिन जैसे कि आपने बताया था कि जो हमारे ग्रह है वो शत्रु ग्रहों के साथ जाके बैठ जाए तो दोष उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे में यदि हम अंगारक दोष की बात करें तो वो कौन से ग्रह हैं और कौन से शत्रु ग्रहों के साथ वो जाकर बैठ जाते हैं जिससे यह दोष उत्पन्न हो जाता है? कौन से ग्रह इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं? जी, देखिए, इसमें भूमिका निभाने वाले केवल मंगल की वजह से ये चीज़ नहीं होता है। आप भी जानते हैं कि राहु जो है छाया ग्रह है, और जब छाया का जुड़ाव हम लोग के साथ होता है, जैसे कई बार अचानक आपने इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि कहीं आप जा रहे हो, आपके साथ साथ एक आपकी परछाई चलती है, जो अचानक देखने के बाद से व्यक्ति वहाँ पे डर जाता है, उसके अंदर डर पैदा हो जाता है, सहम जाता है। इसमें जो है राहु जिस भाव में बैठता है वो उस भाव का मालिक तत्व निभाने लगता है, उस भाव का मालिक स्वयं बन जाता है। और उसी में जब मंगल के साथ उसका जुड़ाव होता है तो वहाँ अंगारक दोष की युक्ति कर देता है। जैसे लग्न भाव में अगर जो अंगारक दोष की युक्ति आपकी हो गई है तो व्यक्ति दुनिया में किसी का बात नहीं मानेगा, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता के भी जो है बात नहीं मानेगा और नहीं उनका सम्मान करेगा। बिल्कुल। और हमेशा जो है दुविधा भरी जीवन जिएगा, मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ जो कार्य करना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए, या जिस निष्ठावान के साथ कार्य को पूर्ण करना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाता है। बिल्कुल। दुविधा में जो है व्यक्ति फंस करके अपने धन हानि, स्वास्थ्य से संबंधित ये सब दिक्कत देता है। बिल्कुल। एक कॉलर है जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जय महाकाल। जी जय महाकाल। क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम प्रीति है और मैं पटना से बात कर रही हूँ। जी प्रीति जी, आचार्य श्री आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जय महाकाल। जी जय महाकाल गुरु जी। जी बताओ बेटा प्रीति, क्या प्रश्न है आपका हमसे? महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं काफी लंबे समय से परेशान हूँ अपनी जॉब को लेके, नौकरी के लेके, अपने करियर के बारे में बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मैं काफी मेहनत करती हूँ, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत परेशानी है, मैं रुक जाती हूँ, मेरा हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है प्रीति, आप अपने माता पिता के ध्यान करके 3 बार जय महाकाल का उच्चारण करें और 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक अंक मुझे बता दें आप। 3। ठीक है, आप अपने माता पिता का ध्यान कीजिए और 3 बार जय महाकाल बोल दीजिए। जय महाकाल, जय महाकाल, जय श्री महाकाल। प्रीति, समस्या तो बनी हुई है आपके जीवन में, जो एक करियर को लेकर के आप भाग दौड़ कर रही हो, संघर्ष कर रही हो, एक हद तक पहुंचने के बाद से जो है सफलता आपको नहीं मिल रहा है। इससे पहले कई जगह आप जो है नौकरी वगैरह के लिए ट्राई कर चुकी हो, आपके मैं देख पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब का भी योग है, उसमें भी आप अप्लाई कर चुकी हो, लेकिन 2-4 नंबर से हमेशा पीछे छूट जा रही हो। प्राइवेट जॉब जहाँ भी तुम कर रही हो वहाँ जो है तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों के कारण जो है तुम उसको नहीं कर पा रही हो, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा करके आपके साथ धोखा करके आपको निकाल दिया जा रहा है। ये जो समस्या बन रही है, इसके लिए मैं एक छोटा सा उपचार बता रहा हूँ, उसको आप करो, बिल्कुल ईश्वर कृपा प्राप्त होगी आपको। ठीक है, बाकी ठीक हो जाएगा ना महाराज जी? देखो, परिवर्तन होगा बेटा। ठीक जो है नियम विधि से कैसे कर सकते हो आप अपने आप को? अब एक साधारण शब्द में मैं बात करूं कि आपको नॉर्मली बुखार लगे तो आप दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं खाओगे तो भी 1-2 दिन में स्वस्थ हो जाओगे।
लेकिन अगर जो वही हमारे जीवन में जो है मलेरिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए या किसी भी तरह की जो समस्या बन जाए, बगैर डॉक्टर के ट्रीटमेंट का वो सही होता है। दवा भी आप खाओगे 5 मिनट के लिए जो है राहत मिलेगा, फिर जो है आपका बुखार जो है जैसे का तैसे रहेगा। तो इसलिए आगे चल कर के इसको शांति भी करवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी जो कुंडली है उसमें काल सर्पदोष की युक्ति है, और काल सर्पदोष की युक्ति जब होता है मानव के जीवन पे तो व्यक्ति कई तरह की समस्याओं से जूझता है। अभी तो आप करियर को लेकर के परेशान हो, आगे जो है अभी बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान में मैं एक उपाय बता रहा हूँ, उसको आप करो और संभव हो तो इसको शांति भी करवा दो साथ में। जैसे आप जो है शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में आपको जाना है और एक अपने बराबरी का काला धागा लेना है और माता पिता का नाम लेकर के 3 गांठ मार देना है और शिव मंदिर में बैठ करके महामृत्युंजय का जाप करना है आपको 1 माला। और साथ में जो है जब आप वहाँ से हटें, बाहर निकले मंदिर के प्रांगण में, उससे पहले जो है शिवलिंग के पास उत्तर मुख खड़े होकर के एक आटे का दीपक जलाना होगा आपको। ठीक है, चल जय महाकाल। तो बिल्कुल आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है अभी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कभी भी कांटेक्ट कर सकती हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो यही नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यह कॉलर जुड़ने से पूर्व जो है आप हमें जानकारी प्रदान कर रहे थे ग्रहों के बारे में कि कौन से ग्रह जो है इस दोष को उत्पन्न करते हैं, तो जानना चाहूँगी। जी, जैसे मैं आपको वही बता रहा था कि मंगल जिस भाव में बैठता है उस घर का मालिक तत्व निभाने लगता है। राहु के जब प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं तो विपरीत अवस्था में आ जाता है, और विपरीत अवस्था में आने के कारण क्या होता है कि दोनों उग्र जो है स्वभाव के ग्रह हैं, तो उग्रापन जो है व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैं आपको जो बता रहा था कि व्यक्ति जो है हमेशा चिड़चिड़ापन में रहेगा, घर हो, परिवार हो या समाज हो, कहीं भी व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाएगा, और जो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाएगा, सही मार्ग नहीं बना पाएगा, वो व्यक्ति जो है किसी भी क्षेत्र में संघर्ष करे, प्रयास करे, उसकी सफलता एक हद तक जो है जाती है, और वहाँ से विपरीत अवस्था व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो जाता है, जहाँ से व्यक्ति को ये लगता है कि हमारा किस्मत खराब है, हमारा भविष्य खराब है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर जो ये कुंडली हम लोग को मिला है, ईश्वर का दिया हुआ विरासत है, तो इसमें ये नहीं है कि जो है वो अगले व्यक्ति का किस्मत खराब है और दूसरे का सही है। स्वाभाविक चीज़ है कि एक ही घर में, एक ही परिवार में 2 बच्चे होते हैं, उसी में से एक बच्चा डॉक्टर के बन जाता है, एक बच्चा को आप देखोगे तो घर पे जो है अपना खेती बाड़ी का काम करने लगता है। वजह क्या रहता है कि जो डॉक्टरी को सोच करके उसके पीछे तैयारी करता है वो डॉक्टर बनता है, और जिसको ये लगता है कि नहीं हमारे तो पूर्वजों का विरासत हमें मिला, वो उसी में पीछे छूट जाता है। तो ये सब समस्याएं कई तरह के जो है योग और दोष की वजह से भी होता है। जैसे बहुत सारे लोगों के कुंडली में होता है राजयोग, लोग प्रश्न कर देते हैं, फ़ोन करते हैं कि गुरुजी हमारे कुंडली में राजयोग है तो मिला क्यों नहीं। तो ये बताइए कि राजयोग तो है, लेकिन क्या आपका कर्म जो है वो राजा की तरह रहा? आप एक राजा तुल्य सोच लेकर के आगे बढ़े? कभी जो है आपके साथ जुड़े हुए लोगों के दुख और सुख का अनुभव आपने किया, और फिर भी जो है आपको लगता है कि नहीं ये ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं है? तो ग्रह नक्षत्र तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो है जब तक उसको अपने जीवन में स्थान नहीं दोगे तब तक कैसे आपको लगेगा कि ग्रह नक्षत्र आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? अमित नाम है मेरा, मैं पलवल से बात कर रहा हूँ। जी अमित जी, आचार्य श्री आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। जी बताइए अमित, क्या समस्या आ रही है जीवन में? शादी नहीं हो रही थी, घर वाले ढूंढ रहे हैं, बस कहीं बात नहीं बन पा रही है। ठीक है, आप अपने माता पिता का ध्यान करते हुए 3 बार महाकाल का उच्चारण करें, और 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक नंबर हमें बताएं जो आपके मन में अच्छा लगता हो। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। महाश्री 5 नंबर दे लीजिए आप। अच्छा 5 नंबर।
अमित कई रिश्ते आए आपके पास, लेकिन कुंडली मिलान के दौरान जो है सबसे ज़्यादा नाड़ी महादोष लगता होगा आपके जीवन में, और इसी के कारण जो है रिश्ता आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा है। माता पिता भी आपके परेशान हैं, आप भी परेशान हो, लेकिन मार्ग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप वर्तमान की जो स्थिति बन रही है उसमें आपके कुंडली में गुरु चंडाल दोष की युक्ति हो रही है, गुरु का जुड़ाव राहु के साथ हो चुका है। तो जैसे स्त्री के शादी के लिए गुरु और मंगल को देखा जाता है, उसी तरह पुरुष के शादी के लिए शुक्र और चंद्रमा को देखना अति आवश्यक होता है। और शुक्र जो है आपके कुंडली में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे सूर्य बुध उनके साथ विराजित है। आप जो ये परेशानी झेल रहे हैं, इस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं एक नियम बता रहा हूँ, उसको नियमतापूर्वक करें, बिल्कुल ईश्वर कृपा प्राप्त होगी, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है। जैसे आप जो है गुरुवार के दिन 1.25 मीटर पीला वस्त्र, 1.25 केजी अगर चने का दाल और 1.25 केजी गुड़, इसको ले करके और प्रसाद बनाएं और केले के वृक्ष के पास गुरु के उपवास करके मंत्र का जाप करें, गुरु का ध्यान करें और उसका प्रसाद बना करके अपने आसपास में रहने वाले लोगों को प्रसाद ग्रहण करवाएं, खुद भी ग्रहण करें। बिल्कुल आपका विवाह जो है नवंबर से लेकर के मार्च के बीच में हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो है नीचे दिए हुए हमारे नंबर पे आप एक बार टेलीफोन कीजिएगा, मैं विस्तृत रूप से आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि आपके जीवन में की हुई गलतियों की वजह से हो रहा है। ठीक है। ठीक है। जय महाकाल, जय महाकाल। तो बिल्कुल अमित जी, आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है यह अभी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। बाकी मन में अभी भी कोई सवाल है, संशय है, तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल संभव है, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य श्री से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में मुलाकात करके अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यह संभव है, आप पर्सनल अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करा सकते हैं। लेकिन वो लोग क्या करें जो काफ़ी दूर दराज रहते हैं, मिल पाना उनका संभव नहीं है आचार्य श्री से, तो ऐसे में भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कॉल अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं पर्सनली। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। महाराज श्री, जैसे कि अभी हम अंगारक दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि यह दोष क्या होता है, किन ग्रहों के कारण ये हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में उत्पन्न हो जाता है। अब जब दोष यदि उत्पन्न हुआ है तो क्या उपायों के माध्यम से इसका निवारण किया जा सकता है? क्या कुछ विशेष उपाय इस दोष को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए अपनाने चाहिए? देखिए, जीवन में चाहे वो दोष का प्रभाव हो या किसी ग्रह का प्रभाव हो, वो प्रभाव जो है बिल्कुल जो है उसका समाधान होता है, उसमें लाभ मिलता है। वजह क्या है कि आप किस विधि विधान से, किस उद्देश्य से इस चीज़ को कर रहे हैं। क्यों कि जब आप उसको सही रूप से करेंगे, नियमतापूर्वक करेंगे, बिल्कुल ईश्वर कृपा प्राप्त होगी, आपके जीवन का समस्या का निदान होगा। जैसे किसी व्यक्ति के, किसी जातक के कुंडली में अंगारक महादोष का जो लगा हुआ है, तो अंगारक महादोष के लिए उसे अपने वजन के बराबर कांचा कोयला दान करना चाहिए मंगलवार के दिन। इससे जो है अंगारक दोष में सुधार देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ संभव हो आप अगर जो उस स्थिति में हैं तो विद्वान आचार्यों के द्वारा उसकी शांति पाठ भी करवा दें, बिल्कुल आपको राहत मिलेगा। बिल्कुल, क्या कुछ विशेष उपाय अपनाने चाहिए यह भी आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, बता दिया। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय महाकाल। जय महाकाल, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है? गुरुजी का प्रोग्राम देख रहा हूँ। मगन सरकार मेरा नाम है। जी बिल्कुल, आप उनसे बात कर सकते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल गुरुजी, जय महाकाल जी, बोलिए मदन जी। गुरुजी, आवाज आ रही है? बिल्कुल गुरुजी। आवाज़ आ रही है आपकी, आप बोलें। गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी जी, जी क्या समस्या आ रही है मदन जी? जी, क्या समस्या आ रही है जीवन में? क्या बोल रहे हैं गुरुजी, आवाज नहीं आ रही है।
क्या समस्या आ रही है जीवन में? गुरुजी, मेरा विवाह 2017 में हुआ था और एक मेरी बेटी है और मैं चाहता हूँ कि एक मेरा पुत्र हो। उसी में दिक्कत हो रही है, बेटी की जो है मतलब मैं चाहता हूँ कि सुख मिले, इसमें दिक्कत आ रही है गुरुजी। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने धर्मपत्नी का नाम लेकर के 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक नंबर हमें बताएं। 5। ठीक है, आप जो है अपने माता पिता का ध्यान करते हुए 3 बार जय महाकाल का उच्चारण कर दें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। सुन पा रहे हैं मदन? जी, बच्चे का तो प्राप्ति का योग बना हुआ है आपका, और ये 2023 के 14 सितंबर से प्रारंभ है। बीच में बच्चे का ठहराव भी हुआ था, बच्चा आपका नुकसान भी हुआ। कितने समय तक रहने के बाद से नुकसान हुआ? 3 महीना। जी। मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत सारे करवा चुके हैं आप? रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है? हाँ, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है आपकी। आपके जो संतान भाव का स्थान बन रहा है, उस भाव के स्वामी सूर्य हैं। जैसे आपने बताया कि आपका अंक जो है 5 है, 5वीं राशि जो होती है सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य प्रकाशवान ग्रह हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके जीवन में अंधेरा रहेगा, बिल्कुल जो है आपके जीवन में प्रकाश होगा। मैं इसमें कुछ अलग तरह की प्रक्रियाओं का आकलन किया हूँ जो कि मैं लाइव में नहीं बोल सकता। अभी मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ, उसको आप करें और नीचे दिए हुए हमारे नंबर पे आप टेलीफोन करके एक बार विस्तृत रूप से हमसे बात करें। ठीक है? वर्तमान में आप सूर्य नारायण को जल देते हैं सुबह में? हाँ गुरुजी, देते हैं। हाँ, तो सूर्य नारायण को जो जल देते हैं उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा लाल सिंदूर डाल करके सूर्य नारायण का जो लाली अवस्था रहता है, जब प्रथम बार वो जो है पृथ्वी को दर्शन देते हैं, उस दौरान ओम घृणी सह सूर्याय नमः का जाप करते हुए और उसके बाद से उनको जल अर्पित कीजिए। बिल्कुल सूर्य की कृपा बनेगी, आपके जीवन में उजाला खिलेगा। जय महाकाल। जय महाकाल, जय महाकाल। तो बिल्कुल क्या कुछ विशेष उपाय आपको अपनाने की आवश्यकता है, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो उपायों को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देने का समय आ रहा है, लेकिन उससे पूर्व मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आज के लिए हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या विशेष संदेश है? बिल्कुल, देखिए मेरा संदेश ये है कि मानव का जो जीवन है उसमें सत्कर्म करना चाहिए। जितना ही आप सत्कर्म से जुड़े हुए कार्य को करेंगे उतना ही आपके जीवन में जो है उसका अलग ही जो है फल प्राप्त होगा। जैसे कई बार होता है कि हम अपने बीते हुए भूतकाल को लेकर के चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या फिर आने वाले अपने भविष्य को लेकर के हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन कभी भी आप देखिएगा जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो हमेशा वर्तमान में अपने जीवन को देखते हैं, क्योंकि वर्तमान पे हमारा भविष्य निर्भर होता है और पीछे जो छूट जाता है, जो भूतकाल होता है, उसको लेकर के अगर जो आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो जीवन में चाहे जो भी आप कर लीजिए, जब तक आप भूतकाल को अपने दिमाग से नहीं हटाएंगे तब तक जो है भटकाव की स्थिति बनी रहेगी। तो वर्तमान में जीवन जिए, कोशिश करें कि वर्तमान में उत्तम हो, भविष्य उत्तम होगा। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने का। महाराज श्री आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।